अस्सलाम वालेकुम, कैसे उम्मीद सब लोग सब खैर से होंगे। अल्लाह सब खैर से रखे। हमें फारा पे जो हमारा बिल्कुल शुमाली साइड पे बाग वहाँ पे खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अभी आपने देखा एक हमारा आम पका हुआ है। ये दूसरा आम नहीं है, मौसम वाला या दूसरा गोल्डन टोसर वाला या या बार नंबर हो गया या शाना खुदा हो गया। ये वो वाला आम नहीं है, ये हमारा सदाबहार का आम है जो सारा साल जो पकता है, जो सारा साल फल देता है। ये वो वाला आम है। तो अभी ये इसने पकना शुरू कर दिया, इसने अपना टिपका देना शुरू कर दिया है। तो अभी शाह साहब तोड़ना शुरू कर रहे हैं, टिपका उतार रहे हैं सारा सदाबहार का भी या कब अगर कुछ मिलता है शान खुदा वैसे हमने थोड़ा बहुत रखा हुआ है, खड़ाया हुआ है अपने खाने के लिए, जैसे बच्चे वगैरह खाते हैं उनके लिए खड़ाया हुआ है वैसे। तो सदाबहार का जो टिपका उतारा है वो उससे उतार रहे हैं, अब दिखाते हैं आपको। आइए शाह साहब खुद ऊपर चढ़ेंगे, वो भी दिखाएंगे आप। ये देखें। ये तकरीबन आधे किलो का आम है, आधे किलो का। ये आधे किलो का। अभी आप खुद देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं कि अल्लाह ताला की क्या कुदरत है। अल्लाह ताला ने क्या हमें एक मुझे अता किए हैं। अगर हम इस पर फोकस करें तो कितनी चीज़ें आ सकती हैं। और आगे दूसरे आम पर चलते हैं। देख, ये आधा पक्का है, आधा आधा टंग है। देखिए कैसा खूबसूरत आम है। मुझे कितना खूबसूरत आम है, कितने खुशबू है। कितना साफ सुथरे आम है। देखिए शाह साहब खुद चढ़ रहा है ऊपर, अब आम खड़ा हुआ है बिल्कुल पक्का हुआ।
तो ये तोड़ने जा रहा है खुद ऊपर जाके। आम पर चढ़ना इतना मुश्किल नहीं है, वजन का कंट्रोल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वज़न कंट्रोल नहीं होता तो बंदा इनबैलेंस हो जाता है और गिरने की जगह पे आ जाता है। इस वजह से बैलेंस का कंट्रोल होना भी ज़रूरी है। अभी आप अंदाज़ा करें एक आम उतारने में कितनी मेहनत लगती है। एक आम का फल उतारने के लिए हमें कितनी मेहनत लगती है। तो लोग कहते हैं कि शायद ये आसान काम है। ये आम इसको बुलबुल ने खाया है। जैसे तो ये बुलबुल ने आम खाए हैं, देखें। ये अपना हिस्सा खुद निकाल लेते हैं, बुलबुल हो गए या परिंदे हो गए, चंद परिंदे हो गए। ये अभी पक्का आम यही है। यही हाँ। ये देखें गोल्डन चौसा, मौसम का चौसा जो है गोल्डन चौसा, देखें। ये देखें, ये अभी आप तारीख देख रहे हैं, आज जो है 23 सितंबर है और अभी भी आम मौसम वाले खा रहे हैं। अभी बेमौसम वाले आम नहीं खाए, अब मौसम वाले आम खा रहे हैं, देखें। और पूरे पाकिस्तान में आम नहीं है, पूरे पाकिस्तान में आम नहीं है और हम यहाँ पे आम खा रहे हैं रोज़ाना की डे उसमें तारीख में। ये कितनी खुशकिस्मती हम लोगों की। पिछले साल भी पूरा 11 महीने तक मौसम वाला जो गोल्डन चौसा होता है 11 महीने तक गया था। इस साल भी 10वें महीने तक जा रहा है, तो ये कितनी अच्छी बात है। देखें, तो हर साल ऐसे होता है, हम आम खाते रहते हैं, पूरा साल खाते रहते हैं। फिर उसका आ जाता है जो नीलम का कह रहे हैं, शाह जो सदाबहार का हम दिखा रहे हैं, ये हर साल चलता है, ये तो खाते रहते हैं। पिछली वीडियो आपने देखी नहीं देखी तो वो भी देखें, उसमें जब दादा पोती आम खा रहे थे बेंच पे बैठ के, या अगर इस साल ज़िंदगी रही तो आपको वो भी दिखाएंगे कि दोबारा आम खा रहे दादा पोती जो मिल के आम खाते हैं, रोज़ का नशा जो करते हैं आम के साथ, वो भी दिखाएंगे। सारा दिन दाना हो तो भेज खा लो। थोड़ा दिन खाने आम वे सुनने अच्छा क्या करते खड़े से ये क्या करते मैं वे कच्चे आद नाम भेजो पक्के ये दूध वाले पक्के प्रॉब्लम डांगे ना, ये तो मैं ये कच्चे खड़न था ना ये डांगे आज पक रहे हैं क्या ये पक्के पक्के तो 5-7 दाने की गोली करते हैं ना सवेर ना पूरी करे डांग पे
हमारा आम पर चढ़ने का मकसद, हमारे माली भी हैं, हमारे नौजवान लड़के भी हैं, वो भी चढ़ सकते हैं, लेकिन हम एक नौजवान नस्ल को मैसेज देना चाहते हैं, पैगाम देना चाहते हैं कि ये अपना पहले ज़माने में, हमारे ज़माने में 60-70 साल पीछे चले जाएं तो नौजवान कहते थे हम रात को चांद सितारे जहाँ हूँ वहाँ रात को सोएंगे, खेलेंगे, सब कुछ करेंगे। आज हमने नौजवान नस्ल को क्या सबक दिया है, क्या मिसाल दिया है, ये सबक दिया है, ये उनकी तरबियत की है, ये उनकी परवरिश की है, ये उनको सिखाया है। जहाँ भाई चार्जर लगा हुआ हो, मोबाइल का चार्जर लगा हुआ हो, आज हमारे बच्चे वहाँ सोना पसंद करते हैं। क्या ये बच्चों का कसूर है? ये सब वालिदैन का कसूर है। अगर वो आज जैसे हम सोते थे चांद सितारों में रात को देखने के लिए, तो आज वो भी दरख्त पर चढ़ सकते थे, आम तोड़ सकते थे। ये हमारा नौजवान नस्ल को मैसेज है। मैं जो दरख्त पर चढ़ा हूँ 70-80 साल का बूढ़ा, तो उनको भी देखना चाहिए। वो तो कहते हैं हम सिर्फ चार्जर लगाना, मोबाइल का चार्जर लगाना जानते हैं और कुछ नहीं। ये देखो खड़े। जैसे अभी आप सुना शाह साहब जो कह रहे थे कि मतलब ये आम पे चढ़ने का कितना फ़ायदा है। हम जब हमारा बचपन था या हमारी मतलब जवानी थी, तब हम आम पे ऐसे चढ़ जाते। ये तो अब छोटे आम है, यहाँ पे मतलब बहुत आसान है चढ़ना, आम उतरना बहुत आसान है। पहले बड़े बड़े आम दरख्त हुआ करते थे, वहाँ पे चढ़ते थे, आम खाते थे। पहले देसी आम हुआ करते थे। देसी आम जो होता है बहुत लंबा आम होता है, बहुत बड़ा आम होता है, दरख्त होता है। ये अभी इतने बड़े आम नहीं होते, छोटे छोटे आम है, पौधे दरख्त है ये। तो वो चढ़ते थे ऊपर, आम तोड़ के आते थे, काफ़ी कभी 100 पेटी उठा लेते थे। ये अब की बात और थी। अब देखो उसके बाद हमारी जनरेशन ही है, तो हम ऐसे दरख्त पे चढ़ते हैं। ऐसे दरख्त पे चढ़ना हमारे लिए सीख है, आसान है। लेकिन जो न्यू जनरेशन आ रही है, जैसे आजकल की जनरेशन जो आ रही है, वो तो बस चारपाई भी वहीं पे डालते हैं जहाँ पर चार्जर होता है। चार्जर सॉकेट जो होता है वहीं पर चारपाई डालते हैं, ताकि हमें मतलब वो चार्जर मोबाइल लगा के सो सके, मोबाइल हाथ लेते रह सके। सुबह का पता नहीं है कि कैसे उठते हैं, कैसे नहीं उठते, कोई पता नहीं हमें। तो ये चीज़ें जो है, हमारी जो विल पावर, इम्यून सिस्टम है, सारा लो होता जा रहा है। मेटाबॉलिज्म सिस्टम स्लो होता जा रहा है, इसी वजह से क्योंकि हम लोग बहुत ही कमज़ोर होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हैं। कमज़ोर कैसे होते जा रहे हैं? ये नहीं है कि ये मतलब टीचर्स का कसूर है या उसका कसूर है या उसका कसूर नहीं। कसूर हमारा अपना माँ बाप का कसूर होता है, क्योंकि वो बच्चों को इन चीज़ों में नहीं लाते। बच्चों को इन चीज़ों में नहीं लाते कि वो ऐसी चीज़ों को काम करे, ऐसी चीज़ों में भाग दौड़ करे, ऐसी चीज़ों में प्रैक्टिस करें। अब स्कूल की बात की जाए, स्कूल आजकल स्कूल डब्बे स्कूल है, डब्बे डब्बे वाले स्कूल होते हैं, डब्बे स्कूल होते हैं, जिसमें बच्चे बस वो हो जाते, वो फ्लूज हो जाते हैं, बैठे रहते हैं, बस पढ़ते हैं, बस निकलते हैं, बैठते हैं, बस निकलते हैं। हालांकि एज़ पर जो उनकी इम्यून सिस्टम है, एज़ पर जो उनकी बॉडी सिस्टम है, एज़ पर उनका मतलब ब्रेन सिस्टम है, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो मतलब साइकोलॉजी तौर पर देखा जाए, बच्चे का जो एज जो 5 साल का बच्चा होता है, जो पाँचवीं क्लास का बच्चा होता है, 5 साल का नहीं, 5वीं क्लास का जो बच्चा होता है, उसके लिए 5 एकड़ का स्कूल होना चाहिए। अगर 10वीं क्लास का बच्चा है, उसको 10 एकड़ का स्कूल होना चाहिए, ताकि वहाँ पे वो और प्रैक्टिस कर सके, एक्सरसाइज कर सके, खेल कूद सके, ताकि उसका इम्यून सिस्टम मेटाबॉलिज्म भी तेज़ हो सके। टीचर का काम ये नहीं है कि आपने उसे पढ़ाना है, पास करवाना नहीं। पेरेंट्स का काम ये नहीं है आपने उसे स्कूल भेजना है और टाइम पे भेजना और पढ़ाना भी है, नहीं। आपका जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है कि आपको उसको पढ़ाएं, उसका जिस्मानी सिस्टम तेज़ करें, उसका मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग करें, फिर जाके वो आपका बच्चा स्ट्रॉन्ग होगा।
इस तरह जब उस पर मुश्किल आएगी तो वो तो गिर पड़ेगा बेचारा। अब आजकल जो सुसाइड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, खुदकुशियाँ हो रही हैं, लोग खुदकुशी करने में मजबूर हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं भाई? यही है, मेंटली तौर पे वो स्ट्रांग नहीं है। पहले ज़माने में कभी सुना था कि किसी ने खुदकुशी की हुई है? किसी ने खुदकुशी की है? और कोई खुदकुशी करता था तो उसको सबसे गुनाह माना जाता था, बहुत बड़ा गुनाह माना जाता। उसकी तो उसके ख़ानदान की थू थू हो जाती थी, उसके ख़ानदान की थू थू हो जाती थी पूरे शहर में। और आजकल तो खुदकुशी करना आम हो चुका है। ये चीज़ें हैं, माहौल कितना तब्दील हो चुका है। तो आई होप समझ आ गया होगा लोगों को। आप भी कोशिश करेंगे कि आप इसी चीज़ पे हैं, विल पावर वाली चीज़ पे, इम्यून सिस्टम वाली चीज़ पे, ताकि आप अपने बच्चों की सही तरबियत कर सकें। तो ये नहीं था, मिलता अगली वीडियो में मसा बनी रहेगा। इस टाइम जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।